फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ता है? कोड नॉट्स, ठीक है ना। कोड नॉट्स, ठीक है। बी फोर ब्रैकेट, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करनी है, फिर ओ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर लास्ट में क्या है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब देखिए ब्रैकेट में, आप इस छोटी ब्रैकेट में देखिए, यहाँ पे क्या है, ओ ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इसके अंदर क्या है, ओ का मतलब गुना। 6 की 2 के साथ गुना करेंगे 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो इस पूरी ब्रैकेट की जगह क्या आ गया, 8। अब यहाँ पे ब्रैकेट देखिए, 6 माइनस 3 कितना होता है, 3, और 3 की 5 के साथ गुना करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 15, ठीक है। अब मैं ऊपर की इक्वेशन को लिख रहा हूँ, 18 डिविजन का सिंबल, ये 8 है, फिर गुना 15, ठीक है ना। अब देखिए डिवीजन मल्टीप्लीकेशन से पहले सोल्व होती है, ठीक है ना। तो पहले डिवीजन को सोल्व करेंगे तो 18/8, यानी 18/8 और गुना 15। अब 2 पे कैंसिल हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना आएगा, 4। तो 15 में 135/4 हमारा क्या आ गया, आंसर। तो ऑप्शन जो फोर्थ है उसे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गई पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दो। देखिए, यदि छात्रवृत्ति का भुगतान दान निधि से किया जाना है तो इस उद्देश्य के लिए दान निधि का कितने प्रतिशत उपयोग किया जाता है, 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, सोर्स है किसके, फंड के, कि एनजीओ से 38% फंड आ रहा है, डोनेशन से 35%, और इंटरनल सोर्सेज हैं, ठीक है ना, वहां से 15%, गवर्नमेंट एजेंसी है वो 12%, ठीक है। इस फंड को यूज कहाँ किया जा रहा है, रिजर्व 33%, स्कॉलरशिप 26%, स्कूल की मेंटेनेंस में खर्च हो रहा है और पेमेंट देने में खर्च हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस स्कॉलरशिप में कितना फंड डोनेशन का कितने प्रतिशत यूज किया गया, मतलब स्कॉलरशिप में जो फंड यूज हुआ है वो डोनेशन का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ जो सोर्स है वो कितना फंड है, 10 लाख, ठीक है, और जो यहाँ खर्च हो रहा है वो भी 10 लाख के लिए है, ठीक है ना। तो जो खर्च हुआ है वो कितना है, 10 लाख का, 10 लाख का, 10 लाख का 26% स्कॉलरशिप में यूज हुआ है, ठीक है। और किस में से यूज हुआ है, डोनेशन में से, ठीक है ना। यानी 10 लाख का 35% में से यूज हुआ है, गुना 100, राइट। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 लाख से 10 लाख, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। आप 5 पे कैंसिल कीजिए इसको, 5 दूनी 10, जीरो, 5 से 35, ठीक है। तो 26 दूनी 52, यानी 520/7 आ गया, ठीक है। 7 से काटेंगे, सतु सतु 49, ठीक है। 3 और 0 7 चौक 28, 74 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ऑप्शन पहला जो है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 पुरुष और 21 महिलाएं एक काम को एक साथ 56 दिनों में कर देती हैं और उसी काम को 12 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ 64 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 18 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगी। देखिए 15 मैन है, ठीक है, और 21 क्या है, वुमेन, ठीक है। काम को कितने दिन में करती है, 56 दिन में। तो ये क्या आ गया हमारा टोटल काम। सेम काम को 12 मैन प्लस 24 वुमेन कितने दिन में कर रही है, 64 दिन में, ठीक है। तो ये तो 8 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से तो 56, 8 2 64, ठीक है। यहाँ से भी 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी 3 कॉमन, ठीक है। तो 3 कॉमन लेने के बाद दोनों तरफ कट जाएगा, तो बचा क्या, 15 की जगह 5 एम बच जाएगा, और 21 की जगह 7 डब्ल्यू बच जाएगा। बाहर कितना है, 7, इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा, 3 मैंने बाहर लिया तो 4 एम प्लस 8 डब्ल्यू, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। अब एम एक तरफ कर लेता हूँ, डब्ल्यू एक तरफ, ठीक है ना। तो 7 की 5 एम के साथ गुना करूंगा 35, और यहाँ 8 की 4 एम के साथ गुना करेंगे 32। तो 32 एम को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो 35 - 32 यानी 3 एम इसके बराबर आ जाएगा। देखिए 8 की 8 के साथ करेंगे कितना, 64 डब्ल्यू, और 7 की 7 के साथ करेंगे 49 डब्ल्यू। 49 डब्ल्यू राइट हैंड साइड में आएगा, तो 64 - 49 यानी 15 डब्ल्यू आ गया, ठीक है। यहाँ से मेरे पास M/W की वैल्यू कितनी आई, 5/1, यानी एम की एफिशिएंसी, यानी मैन की एफिशिएंसी 5 है तो वुमेन की एफिशिएंसी क्या है, 1, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि 18 मैन और 24 महिलाएं, ठीक है ना, यानी वुमेन काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैं ये वाला वर्क उठा लेता हूँ कंपैरिजन के लिए। तो 15 मैन, ठीक है, प्लस 21 वुमेन, राइट। 56 दिन में जितना काम करते हैं उतना काम 18 मैन प्लस 24
वुमेन, मान लीजिए एक्स दिन में करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एम की वैल्यू क्या है 5, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 1, एम की वैल्यू क्या है 5 और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 1। तो पंजो पंजो 15 × 5 = 75, 75 प्लस 21 इंटू 56, ठीक है, बराबर है 18 × 5 = 90, 90 और 24 जुड़ जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स। 75 और 21 कितने होते हैं 96, 96 गुना 56 बटे 114, राइट। तो यहाँ पे देखिए 2 पे कटेगा, ये कितना आ जाएगा 28, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना आएगा 5 57, ठीक है, 3 पे काट दीजिए 32, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 19, तो 32 गुना 28 यानी 32 को लिख सकता हूँ 30 प्लस 2, यानी इसको लिख सकता हूँ 30 प्लस 2, 28 को लिख सकता हूँ 30 माइनस 2, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 900 में से 4 घटाएंगे 896, 896 बटे 19, ठीक है, तो 19 चौक 76, ठीक है ना, 19 चौक 76, 13 बच गया 136, 19 सतह 133, 3 बच गया यानी 47, सही 3/19 का हमारा आंसर है, राइट। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन फोर्थ जो है वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विभाजन के दौरान प्रांजल ने गलती से अजय के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल संख्या से 10% अधिक है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वाली भाग कर रहा हूं मैं, ओरिजिनल, और ये क्या है जो एरर है, ठीक है ना। तो जो हमारी भाज्य वाली संख्या है ये वाली, ठीक है, और यहाँ पे एरर वाली, तो जो एरर वाली है वो 10% अधिक ले ली, ठीक है। फिर क्या है, फिर से गलती की उन्होंने, उन्होंने गलती से भाजक के रूप में एक ऐसी संख्या ले ली जो मूल संख्या से 25% अधिक है। भाजक मतलब ये वाली संख्या, इसमें क्या एरर किया है, इसमें ये क्या एरर किया है कि ये 25% अधिक ले ली, राइट। यदि मूल विभाजन समस्या का सही भागफल यानी क्वोशंट 25 है, ये ओरिजिनल वाली का जो क्वोशंट दिया हुआ है वो 25 दिया हुआ है, और शेषफल इसका कितना दिया हुआ है 0, शेषफल इसका 0 दिया हुआ है। प्रांजल ने क्या भागफल प्राप्त किया यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं थी। तो यानी गलती करने के बाद भी यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, बस सिलेक्शन में शुरू में उसने गलती कर दी लेकिन कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं की। तो पूछ रहा है यहाँ पे क्वोशंट की वैल्यू क्या है, उससे ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 25% की मिस्टेक की है, ठीक है, किसमें की है भाजक में, यानी 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो यानी अगर यहाँ पे 4 की बजाय मैं पूरा ए ले लेता हूँ या एक्स ले लेता हूँ 4x, ठीक है ना, क्योंकि ये रेशियो में है, मैं पूरे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 4 की बजाय 4x ले लेता हूँ। तो 4 के ऊपर कितने की एरर है, एक एक की, यानी 4 के ऊपर एक इंक्रीज किया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x, राइट। अब जो हमारा भाज्य होता है वो क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल तो 0 है, तो भाज्य कितना आ जाएगा 4x गुणा 25x, तो कितना आ जाएगा 100x, ठीक है। अब यहाँ पे भाज्य निकालना हो तो कितना निकाल लेंगे, 10% का इंक्रीज है, 100 के ऊपर 10% यानी 110x, ठीक है। अब हमारे पास 5x, 110 को 5x से भाग करना है, पूरा पूरा किस पे जाएगा 5 पे काटूंगा तो कितना आ जाएगा 22, ठीक है ना, तो 22 मेरा क्या आ गया भाग, ठीक है ना, 110 5 पे सीधा कट गया। तो मुझे यही निकालना था कि मेरा भागफल कितना आएगा, तो यानी ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, मूल लाभ प्रतिशत क्या है, हमें क्या निकालना है, मूल लाभ प्रतिशत, ठीक है ना, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होता है, पी बाई सीपी गुना 100। तो हमें पी और सीपी चाहिए, ठीक है, एसपी का कोई यूज नहीं है, उसे एलिमिनेट करके चलेंगे। तो एसपी होता है किसके इक्वल है, वो होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस को 2 गुना कर दिया जाता है, यानी 2 गुना कर दिया गया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना गुना हो गया 4 गुना, और पोस्ट प्राइस तो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वेशन को मैं बराबर कर लेता हूँ, दोनों को अगर मैं बराबर करूंगा, ठीक है ना, तो पी प्लस सीपी बराबर आ जाएगा 2 डिनोमिनेटर में, 4p प्लस सीपी बटे 2, ठीक है, ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2p और 2cp, ठीक है ना। तो ये cp इधर माइनस में जाएगा और ये 2p इधर माइनस में,
तो कितना आ जाएगा, सीपी बराबर आ जाएगा 2p। ठीक है ना। तो यहाँ से पी बटे सीपी किसके इक्वल आएगा, 1/2 के। 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। तो हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, 50%। ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर खड़ा एक व्यक्ति 4 मीटर की ऊंचाई वाली एक इमारत को देखता है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण 30 है। इमारत से दूर व्यक्ति लगभग कितनी दूरी पर खड़ा है। देखिए एक इमारत है, राइट, इसकी ऊंचाई 1000 मीटर है। ठीक है, और ये जमीन है। ठीक है, इमारत के शीर्ष से जमीन के ऊपर का जो कोण है, मतलब जमीन और इमारत के शीर्ष के बीच कोण कितना है, 30 डिग्री। मुझसे पूछा है जो व्यक्ति जो इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ए पॉइंट पे, और ये क्या है, इमारत का जो बेस है जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, बी, यानी ए और बी की हमें दूरी फाइंड आउट करनी है। देखिए जब एंगल 30 डिग्री हो तो कर्ण बे कर्ण आधार और लंब की ऊंचाई क्या होती है, मतलब वैल्यू क्या होती है। अगर एंगल 30 डिग्री है तो लंब होता है 1 यूनिट, और जो कर्ण होता है वो 2 यूनिट। ठीक है, और जो आधार होता है √3 होता है। ठीक है, अब अगर मैं इस ट्रायंगल को, हमारी मान लीजिए एबीसी ट्रायंगल को पी क्यू आर से कंपेयर करूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक है तो यहाँ पे कितना है, 1000, यानी इसका 1000 गुना। ठीक है ना, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर 1000 गुना है, तो अगर इसमें तो पूछा है आधार कितना है, अगर वो परपेंडिकुलर करंट पूछे तो करंट में कितना आएगा, 1000 गुना, यानी दो, यहाँ पे कितना है, दो, तो यहाँ कितना आएगा, 2000। ठीक है, हमसे तो आधार पूछा है, आधार कितना आएगा इसका, 1000 गुना। ठीक है, तो 1.732 को 1000 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 1732। ठीक है ना, ये मेरा आंसर है। ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 20% 7 दिनों में कर सकता है। कोई काम है, उस काम का 20% वो कितने दिन में करता है, 7 दिन में। और बी 25% कार्य 7 दिनों में कर सकता है, यानी उसी काम का 25% जो बी है वो कितने दिन में करता है, 7 दिनों में। ठीक है, यदि वे अकेले काम करते हैं, देखिए ये कब होता है, जब वे अकेले अकेले काम करें, यानी ए 20% काम 7 दिन में करेगा और बी जो है 25% काम 7 दिनों में करेगा। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे 7 दिनों में कितना काम करेंगे। देखिए 7 दिन मैंने दे दिए दोनों को, ए और बी को। ठीक है, अगर मैं दोनों को 7 7 दिन दे रहा हूं तो बी ने कितने दिन काम किया, 7 दिन। ए ने कितना काम किया, 7 दिन। ठीक है ना, ए ने 7 दिन तक काम किया और बी ने भी। और बी 7 दिन में टोटल काम का कितने प्रतिशत कर लेता है, 25%। और ए कितना कर लेता है 7 दिन में टोटल काम, 20%। हमसे टोटल काम पूछा है कि वो कितना काम कर लेंगे, तो वो 20 और 25 जोड़ के टोटल काम का 45% काम 7 दिनों में कर लेंगे। तो ये मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमें इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए 1 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये देखिए यहाँ पे जो टर्म है इसके अकॉर्डिंग मैं 1 को कन्वर्ट करूंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं अब भी ये 1 के इक्वल ही रहेगा, तो मैं एक की जगह इसको पुट कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे जो एक है इसको रख रहा हूँ, तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आएगा, साइन की 4 ऊपर तो कितना है, साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस टू द पावर 4 थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले को मैं खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा वो स्क्वायर थीटा, और माइनस में ये टर्म दी हुई है। ठीक है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा वो स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी इससे। ठीक है, अब ऊपर और नीचे सेम टर्म बची हुई है। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो बचा क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस 5y बाई एक्स प्लस 5y बराबर है 7/13 के, तो x बाई y का मान ज्ञात कीजिए। यानी x बाई y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, 13x माइनस 13×5 y बराबर आ गया किसके, 7x प्लस 35y के। ठीक है, तो 7x इधर माइनस में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6x इक्वल टू 65 ऐड होगा 35 में इधर आके, तो कितना आ जाएगा, 100y।
ठीक है ना, 2 पे काट दीजिए 3 और ये 50, यहाँ पे x बाई वाई कितना आ जाएगा 50/3। ठीक है ना, ऑप्शन जो तीसरा है उसका ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तालिका एक टूर्नामेंट में तीरंदाजी खिलाड़ियों के 3 प्रयासों के स्कोर दिखाती है। देखिए एक खिलाड़ी है, 1 2 3 4 5, 5 खिलाड़ी हैं और जिनके स्कोर ये दिए हुए हैं। ठीक है ना, का रिकॉर्ड इस टेबल में दिखाया गया है। हमें निकालना क्या है, सर्वाधिक औसत अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? देखिए हमें सर्वश्रेष्ठ किसको घोषित करना है, जिसका औसत सबसे ज्यादा हो। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सम बटे आंकड़े। ठीक है, टोटल कितने आंकड़े हैं। ठीक है, अब देखिए आंकड़े अगर मैं बात करूं सब में कितने कितने स्कोर हैं, 3 3 है। तो आंकड़े तो हो गए 3, लेकिन सम जिसका ज्यादा होगा उसी का औसत ज्यादा होगा। जिसका औसत सबसे ज्यादा होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा, यानी हम कह सकते हैं जिसका सम सबसे ज्यादा होगा वही जो होगा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ठीक है, आप देखिए मैं अगर पांचों खिलाड़ी के पहले स्कोर को कंपेयर करूं तो सब हमें तो सर्वश्रेष्ठ निकालना है। सबसे बड़ा नंबर किसका है, प्रीति का 74.3। अगर मैं सेकंड राउंड की बात करूं स्कोर 2, तो उसमें सबसे ज्यादा किसका स्कोर है, फिर से प्रीति 75। अगर मैं थर्ड स्कोर कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा स्कोर किसका है, फिर से 77.50। अगर तीनों ही राउंड में प्रीति का जो स्कोर है सबसे ज्यादा है, तो आपको ना तो औसत निकालने की जरूरत ना ही सम, आपको पता है यही खिलाड़ी क्या हुआ, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ। तो ऑप्शन जो फोर्थ है प्रीति वो हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x10 के इक्वल है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या है। देखिए x प्लस 1/x अगर मान लीजिए a है तो x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वेयर माइनस 2। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे 1x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर कितना आ गया, 10 का स्क्वेयर माइनस 2 यानी 98 आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है, अब मैं एक्स स्क्वेयर को अगर मैं कोई नया वेरिएबल रखूं वाई रखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा वाई। ठीक है, वाई प्लस 1/y की वैल्यू अब कितनी आ गई 98। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, एक्स की 4 यानी एक्स स्क्वेयर की फिर से स्क्वेयर करूं मैं, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, और यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, यानी ये वाई स्क्वेयर प्लस 1/y स्क्वेयर है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा वाई स्क्वेयर प्लस 1/y स्क्वेयर, इसके इक्वल आ जाएगा 98 स्क्वेयर माइनस 2। ठीक है, अब आप ना चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट देखिए, 4 2 0 और 6 चारों अलग है, तो मैं इसको आगे सोल्व नहीं करूंगा, इसको मैं यूनिट डिजिट से करूंगा। तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 8, 8 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 64, यानी 4 यूनिट डिजिट आए, उसमें से मैं 2 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 2। यानी ऐसी संख्या जिसका पहला डिजिट 2 आए वो हमारा आंसर, ऐसा कि कौन सा है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है ना, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 98 का स्क्वायर कितना होता है, अब देखिए 98 जो है 100 से कितना कम है, 2 2 का स्क्वायर 0 4। ठीक है ना, और जो 2 का स्क्वायर किया है उसको 98 में से घटा दो कितना आ जाएगा 96। तो 96 0 4 में से ये वाला 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 96 0 2। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीलर अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए शुरू में मान लीजिए उसने जो मूल्य बढ़ाया तो मैं एक्स मान लेता हूं, तो बढ़ाया है तो यानी +20%, और बाद में जो डिस्काउंट दिया है उसको वाई मान लेता हूँ, डिस्काउंट का मतलब माइनस हो गया, माइनस के 15%। हमें पता करना है कि ओवरऑल उसे लाभ हुआ या हानि हुई। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है 20, वाई की वैल्यू 15। ठीक है, दोनों की गुना करूंगा तो यहाँ माइनस आएगा 20 गुना 15/100। ठीक है ना, तो 5 पे 20 पे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। तो 20 माइनस 15 - 3 यानी 20 माइनस 18 यानी 2 प्लस के, यानी 2% का उसे क्या हो गया गेन, 2% का उसको क्या हुआ लाभ। तो ऑप्शन जो दूसरा है वो सही आंसर, सॉरी तीसरा ऑप्शन जो है 2% गेन, ये वाला तीसरा ऑप्शन वो सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो बनी नई संख्या भी इससे विभाजित होगी, मतलब किससे विभाजित होगी ये पूछ रहा है। देखिए मैं मान लेता हूँ वो संख्या यहाँ पे है, कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 6 डिजिट की है, 6 अंकों की है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है, 33 से भाग हो रही है, तो 33 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं कितने बनेंगे, 3 और 11। मतलब ये जो संख्या है वो 3 से भी भाग होती है और 11 से भी। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसमें मैं जोड़ दे रहा हूँ 54। अब अगर मैं 54 के फैक्टर निकालूं तो ये 54 किस किस से भाग होता है, तो ये 3 से भी भाग हो जाता है, ठीक है, ये 9 से भी भाग हो जाएगा, ये इसके फैक्टर है, ठीक है ना। 3 गुना 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, ठीक है ना। तो ये 3 से भी भाग हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 27 से भी भाग हो जाएगा, ये 6 से भी भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 18 से भी भाग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो 6 अंकों की संख्या थी वो 3 और 11 से, 54 जो है वो 11 से भाग नहीं हो रहा, वो सिर्फ 3 से भाग हो रहा है, हालांकि 2 से भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों में कॉमन निकालूं, कॉमन क्या आ रहा है, 3। तो यानी जो नई संख्या बनेगी वो सिर्फ 3 से भाग होगी, ना तो वो 11 से होगी, ठीक है ना। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ तो वो संख्या सिर्फ किससे भाग होगी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो 3 है उससे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया हुआ है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, ठीक है, एडी ये है, ये परपेंडिकुलर है बीसी पर, ठीक है। एसी की वैल्यू 26 यूनिट है जो दी हुई है यहाँ पे, सीडी की वैल्यू 10 है और बीसी की वैल्यू क्या है, 42, राइट। बीएसी एंगल है एक्स डिग्री और एंगल बी है वाई डिग्री, में इसकी वैल्यू निकालनी, राइट। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है ना, बेस कितना है 10, कारण कितना है, यानी कि एक भुजा कितनी है 10, एक कितनी है 26, ठीक है, और तीसरी भुजा कितनी है 8, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से भाग कर देता हूँ, तो कितना आ गया यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना आ गया 13, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, यानी एडी की वैल्यू कितनी आ गई 12। लेकिन आप देखिए इसका क्या है, दुगुना है, यानी 5 का दुगुना और 13 का दुगुना दिया हुआ है, तो एडी की वैल्यू कितनी होगी 12 का दुगुना, यानी कितना हो जाएगा 24। आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकालने की जरूरत नहीं है, आप बेस ट्रिपलेट याद रखें, बाकी तो उसके मल्टीपल होते हैं, ठीक है ना। अब ट्रायंगल ए डी बी में देखिए, बी सी है 42, सी डी है 10, तो डी बी की वैल्यू कितनी आएगी 42 माइनस 10 यानी 32, ठीक है। अब ट्रायंगल ए डी बी में देखिए ध्यान से, ये कितना दिया हुआ है परपेंडिकुलर 24 जो हमने निकाला है, और फिर क्या दिया हुआ है 32, ठीक है, और कारण ए भी निकालना है, ठीक है। तो 8 दिए 24, 8 चौ 32, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। अब 3 का कितने गुना ज्यादा है, 8 गुना ज्यादा, ये भी 8 गुना ज्यादा, तो ए बी भी 5 का कितना होगा 8 गुना ज्यादा, यानी 40, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो ये आ गई 40, ठीक है। अब जो निकालना है वो निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब क्या क्या निकालना है, अब जो दिया हुआ है 6 6 बटे कोस एक्स, अब यहाँ से कोस एक्स किसके बराबर होता है, बेस, यानी बेस हो गया 24 बटे परपेंडिकुलर, ठीक है ना, यानी 24 बटे 26, 26 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, माइनस 5 बटे कोस वाई कितनी होगा 32 बटे 40, 32 बटे 40 यानी 40 ऊपर चला जाएगा, प्लस 8 टेंजेंट वाई किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 24/32, ठीक है। जो कटता है काट दीजिए, 8 पे काटिए, 8 दिए 24, 8 चौक 32, ठीक है ना। फिर 4 पे 4 दूनी 8, यहाँ पे कैसे कटेगा 8 पे, तो बच्चों 40, 8 चौक 32, यहाँ पे कितना होगा 6 पे 6 चौका 24, ठीक है ना। अब क्या आ गया हमारा, यहाँ पे देखिए 26/4 माइनस का 25/4, यहाँ भी हमने काट दिया था, काटिए मत, यहाँ ये कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आ गया 6/6 आ गया, ठीक है ना। मुझे डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, तो 4 यानी ये आ जाएगा 24/4, ठीक है ना, 24/4, यानी अगर मैं इसको ना काटूं तो ये कितना आ जाएगा 24/4। अब जो सोल्व करना है उससे कर लीजिए, तो ये आ जाएगा कितना आएगा 25/4, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे,
एलसीएम 4 ही रहेगा। 24 और 26 कितने होते हैं? 50। 50 में से 25 गए 25 और डिनोमिनेटर में 4 था ही। तो 25/4 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन जो थर्ड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्याखंड केंद्र पर 10 डिग्री पर कोण बनाता है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर एक सर्कल है, उसकी सर्कमफ्रेंस सेंटर पे कितना एंगल बनाती है? 360। तो अगर एंगल 360 बने, ठीक है, तो एरिया कितना होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। लेकिन अब ये एंगल 360 ना बन के केवल 60 बन रहा है। अब एंगल कितना रिड्यूस हो गया? 60 डिग्री, यानी 1/6 हो गया। तो एरिया भी इतना ही डिक्रीज हो जाएगा, 1/6। अब जो एरिया आया है, ठीक है, A1 वो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वेयर बाई 6 हो जाएगा। यहाँ से आप सोल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? उसने बोला है 3.14, ठीक है, गुना आर का स्क्वेयर मतलब 10 का स्क्वेयर, यानी 100/6, ठीक है। ये डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, 100 नीचे 100 आएगा तो वो इस 100 से कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आया? अगर मैं 2 से काटूं तो 3, ठीक है ना, 157 आ गया, राइट। तो 157/3, 3 पे काटिए, 3 बजे 15, 3 दूनी 6, यहीं तक सोल्व कीजिए, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन जो पहला है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। मतलब बड़ी गेंद को पिघला के 3 छोटी छोटी गेंद बनाई जाती है। इसमें से 2 गेंदों का व्यास क्या है? 3/2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तीसरी गेंद का व्यास निकालना है। यानी अगर मैं वॉल्यूम को रेडियस की फॉर्म में लिखूं तो क्या होता है? 4/3 और अगर मैं डायमीटर की फॉर्म में लिखूं तो वॉल्यूम किसके इक्वल होती है? πd3/6, ठीक है ना। आर की जगह मैंने क्या रख दिया? d/2, ठीक है ना, क्योंकि डायमीटर रेडियस को दुगना होता है, ठीक है। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि हमें लास्ट में क्या निकालना है? व्यास। तो सबसे बड़ी जो गेंद है उसका जो व्यास है वो कितना है? 3 है। तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, अभी 27 लिखना है, वो मैंने लिखा नहीं है, माइनस, ठीक है। इस पूरे यानी बड़ी गेंद में से इन 2 छोटी जिनका व्यास दिया गया है इनकी वॉल्यूम घटा दूं, यानी बड़ी गेंद की वॉल्यूम में से इन 2 छोटी गेंद की वॉल्यूम घटा दूं, तो मुझे तीसरी गेंद की वॉल्यूम पता चल जाएगी और उससे वहां से मैं क्या करूंगा? डायमीटर फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी जो गेंद है जिसको पिघलाया गया था, और उसमें से वॉल्यूम घटा रहा हूं मैं इस वाली गेंद की, यानी 3/2/6 माइनस फिर दूसरी गेंद π2/2/6, ठीक है। यहाँ पे हमें किसका किसका वॉल्यूम मिलेगा? जिसका हमें वॉल्यूम निकालना है। मान लीजिए उसका जो डायमीटर है वो स्मॉल डी, ठीक है ना। तो आप π/6 को तो आप काट दीजिए, ठीक है ना। मेरे पास अब वैल्यू क्या बची? 3 का क्यूब कितना होता है? 27, ये वाला। और यहाँ पे कितना हो गया? 27/8। और यहाँ कितना है? 2 की पावर 8, इसके इक्वल आ गया d/क्यूब, ठीक है। तो 27 - 8 कितना होता है? 19। 19 - 27/8, ठीक है। तो यहाँ मैं एलसीएम ले रहा हूँ, कितना आएगा यहाँ पे? 8 एलसीएम आ गया। 19 × 8 कितने होते हैं? 152, ठीक है, -27। 152 - 27 कितना हो गया? ये हो गया 12 में से 7 गया 5, यानी 125। 125/8 आ गया, यानी 125/8 मेरा क्या आया है? d/क्यूब। तो 125 क्या होता है? 5 का क्यूब, और 8 क्या होता है? 2 का क्यूब, ठीक है, यानी 5/2 का क्यूब बराबर है d/क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2, यानी 2.5 आ गया, ये 2.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी यात्रा का एक भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 37.5 मिनट में और शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 14 मिनट में तय किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी निकालिए। देखिए, स्पीड पहले क्या दी हुई है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब डिस्टेंस तो हमें किलोमीटर में निकालनी है, तो किलोमीटर को तो सेम रखेंगे, लेकिन जो टाइम है वो मिनट में दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ? 90/60 कर देता हूँ, तो स्पीड क्या आ जाएगी? km/min, ठीक है। तो 90/60 यानी 3/2, राइट। 20 में कट जाएगा तो 3/2। स्पीड टू कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 80। 80/60 का मतलब क्या है? 4/3 किलोमीटर/मिनट, राइट। ये सेकंड स्पीड आ गई। अब मुझे टोटल डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस किसके इक्वल होती है? टाइम इंटू स्पीड,
तो यानी 3/2 की स्पीड से कितने समय तक दूरी तय की गई? 37.5 प्लस 4/3 स्पीड से कितने समय तक दूरी तय की गई? 14 मिनट। तो यहाँ से आप देखिए डेसिमल को हटाऊंगा डिनोमिनेटर में 10, ठीक है, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5×25, 5×10, ठीक है। तो ऊपर क्या है? 3×75, एच रहने दीजिए, नीचे क्या है? 4, ऊपर कितना है? 14×56, 56/3। तो एलसीएम क्या करिए? 12 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3×3×75 प्लस 4×56, ठीक है। अब क्या करता हूँ, आप देखिए ऑप्शंस में सभी में डिनोमिनेटर में 12 दिया हुआ है, तो यहाँ भी 12 है, ठीक है ना। तो सब में डिनोमिनेटर में 12 है, तो मैं ऊपर वाला नंबर देखूंगा कि जो ये मेरा ऊपर वाला नंबर है, इसका जो यूनिट डिजिट है और मेरा जो आंसर आया हुआ है उसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। तो देखिए 3×3 = 9, 9×5 = 45, यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 5। और यहाँ पे 6×4 = 24, 4 यूनिट डिजिट रहेगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो फाइनल जो ऊपर नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 9। मैं ऑप्शन से देखता हूँ, 6×12, 12×5 = 17, यूनिट डिजिट क्या है? 7। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में 2×4, 4 और 11 कितने होते हैं? 15, यूनिट डिजिट क्या आ गया? 5। तो ये भी ऑप्शन गलत है। 2×2 = 16, 16 और 5 = 21, यूनिट डिजिट 1 है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे देखिए 2 और 4 8, 8 और 11 19, तो यूनिट डिजिट क्या है? 9। तो यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज के 20 छात्र एक होटल में गए, ठीक है ना, 20 छात्र हैं जो होटल में गए हैं, उनमें से 19 छात्रों ने अपने भोजन पर 175 खर्च किए, यानी 20 छात्र थे, ठीक है। और उसमें से 19 जो छात्र हैं उसने कितने रुपए खर्च किए? 175, ठीक है, ठीक है। और ये पूरा लैंग्वेज सही में लिखी हुई है। और जो 20वां छात्र है, 20वां छात्र है, ये हटा दीजिए, 20वें छात्र ने, ये 20 हटा दीजिए, 20वें छात्र ने सभी के औसत से 19 रुपए अधिक खर्च किए, यानी 20 का जो एवरेज था, 20 का जो एवरेज था, एवरेज खर्च, एवरेज का मतलब यानी 20 के 20 छात्रों ने इक्वल पैसा खर्च किया। तो यानी जो 20वां स्टूडेंट था, 20वां स्टूडेंट था, ठीक है, उसने क्या किया? एवरेज से 19 रुपए अधिक खर्च किए, ठीक है ना। तो पूछा है उनके द्वारा खर्च किए गए कुल पैसे ज्ञात कीजिए। देखिए 20 के 20 छात्रों का अगर एवरेज इक्वल है, ठीक है, तो 20वें छात्र ने तो अपना एवरेज दे दिया और प्लस 19 रुपए अधिक दिए, ठीक है। और 19 छात्रों में प्रत्येक छात्र ने 175 रुपए दिए हैं, मतलब ये एवरेज से कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो 19 रुपए 20वें छात्र ने दिए हैं वो एक्चुअल में 19 छात्रों को देने चाहिए थे। तो 19 रुपए को अगर मैं 19 स्टूडेंट में डिवाइड करूं तो एक छात्र के पास कितने रुपए का और खर्च पड़ता है? 1 रुपए का। तो अब 19 छात्रों ने कितने कितने रुपए दिए हैं? 176। अब 176 जो है एक्चुअल में एवरेज है, और 20वें छात्र ने फिर कितने दिए होंगे? 176, यानी 176 प्लस 19 उसने पैसे दिए थे। हमसे पूछा है उनके द्वारा खर्च किए गए कुल पैसे ज्ञात कीजिए। टोटल छात्र कितने हैं? 20, ठीक है ना। और खर्चा कितना है? एक के ऊपर 176, ठीक है। दो से गुना करेंगे, 17 दूनी 24 और 12 52, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 352, तो पीछे जीरो, यानी 3520 रुपए टोटल खर्च हुए, राइट। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर पैसा उधार दिया गया कितने वर्षों के लिए? 12 वर्ष बाद इसका साधारण ब्याज धन का 3/5 हो गया, ठीक है ना। 3/5 भाग हो गया, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए 3/5 का मतलब होता है, 3/5 का मतलब होता है 60%, 60%, यानी 12 साल में, 12 वर्ष में ब्याज कितना लगा मूल धन का? ठीक है, 60%। और जो ब्याज है हर साल इक्वल अमाउंट में लगता है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 60% बटे 12 यानी 5%। एक वर्ष का ब्याज वही क्या होता है? हमारा रेट यानी दर, दर पूछेगी तो कितना आएगा? 5%। ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई बाई एक्सप्रेशन। देखिए इसमें क्या है, नोमिनेटर वाली टर्म है वो एक फॉर्मूला बना दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये ए है ये बी है, तो 3.35 प्लस 1.25, ठीक है, इंटू
3.35 माइनस 1.25 और डिनोमिनेटर में क्या है 3.35 प्लस 1.25, ठीक है ना। तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। 3.35 माइनस 1.25 किसके इक्वल है, ये आ जाएगा 0 1.2, यानी 2.10 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 12, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो चाप है, ठीक है ना, यानी एक आर्क है, मान लीजिए ए बी, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है ए बी। तो ये जो एरिया है, ये एरिया हमें दिया हुआ है, ये एरिया है 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ए बी की जो है हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए आर्क आर्क बटे एरिया, ठीक है, इसका जो रेशियो है या इक्वल होता है टोटल आर्क मतलब सरकमफ्रेंस बाय टोटल एरिया, ठीक है ना। तो आर्क की लेंथ हमें निकालनी है, वो क्या है ए बी, इसका एरिया कितना है 32 पाई, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा टोटल सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर, आर मतलब रेडियस यानी 12 बाई टोटल एरिया यानी पाई आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, यानी 12 को 2 बार लिख लीजिए, ठीक है ना, राइट। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 12 से 12 2 पे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 6, ठीक है, फिर से इसको 2 पे काटेंगे तो 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे यहाँ से क्या आई है, ए बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 16, राइट हैंड साइड में जाएगा तो 16 पाई बटे 3, ठीक है ना, सेंटीमीटर। यानी जो पहला ऑप्शन है उससे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, क्योंकि जो त्रिज्या है वो कभी भी किसी वृत्त की जीवा, सबसे बड़ी जीवा या कोण नहीं होती, ठीक है ना। सबसे बड़ी जो कोण होती है वो क्या होता है डायमीटर, डायमीटर, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। देखिए परिधि का फॉर्मूला क्या है 2 पाई R1 और 2 पाई R2, ठीक है, इसके इक्वल होता है R1 पहले की रेडियस और दूसरे की रेडियस, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड को, मतलब दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। तीसरा ऑप्शन वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समविभाजक करता है। मान लीजिए ये कोण है ए बी, ठीक है, और ये सेंटर ओ है, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो ये क्या करेगा, इसको बराबर भाग में बांटेगा। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। यदि वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे एक दूसरे के समांतर होती है, यानी दो सर्कल है, ठीक है ना। अगर दोनों सर्कल की रेडियस बराबर है, मान लीजिए इसकी भी आर है और इस सर्कल की भी आर है, तो दोनों सर्कल बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि इससे क्या होगा सरकमफ्रेंस भी बराबर हो जाएगी 2 पाई आर और 2 पाई आर, और एरिया भी बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन में ठीक है, जो गलत है वो क्या है फर्स्ट ऑप्शन, तो पहला ही हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने इस पर 4 दिनों तक कार्य किया, तो शेष कार्य को ए ने कितने दिनों में या कितने समय में उसको पूरा करेगा या किया। देखिए ए क्या है, काम को कितने दिन में करता है 18 दिन में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल टाइम, ठीक है, बीच में मैं लिखूंगा वर्क, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा मैं एफिशिएंसी। तो ए ने काम कितने दिन में पूरा किया 18 दिन में, और बी काम कितने दिन में पूरा करेगा 12 दिन में। 12 और 18 का एलसीएम क्या रहेगा 36। तो मैं मान लेता हूँ मेरा टोटल वर्क 36 है, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आई 36/18 यानी 2 यूनिट, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई 36/12 यानी 3 यूनिट, ठीक है ना। पूछा क्या गया है बी ने इस पर 4 दिन तक काम किया। अगर बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा, 3 × 4 यानी 12 यूनिट, 12 यूनिट काम बी ने कर लिया। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 24 यूनिट। 24 यूनिट किसको करना है ए को, तो पूछा है कितने दिनों में करेगा, तो काम बटे एफिशिएंसी किसके बराबर होती है टाइम के, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 12 दिन, यानी बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा 12 दिन में करेगा, ऑप्शन जो दूसरा है वो सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसर ए और रेसर बी 800 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर 18 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, ठीक है ना। तो ट्रैक की जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी है, 800 मीटर, ठीक है ना, 800 मीटर, ठीक है। तो ए और बी जब दौड़ लगाते हैं, ए और बी, ठीक है ना, उनका टाइम दिया हुआ है कि वो एक चक्कर कितने समय में पूरा करते हैं। तो टाइम ऑफ ए कितना है, 200 सेकंड। तो टाइम ऑफ बी कितना है, 250 सेकंड। तो आप देख सकते हो जो स्पीड है ए की वो ज्यादा है बी से, ठीक है ना। तो अगर हमें निकालना हो वे दोनों पहली बार, यानी फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो कैसे निकालेंगे, दोनों के टाइम का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है ना। दोनों के टाइम का एलसीएम यानी वो छोटे से छोटा नंबर जिससे जो वे छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से भाग होता है, तो वो क्या रहेगा हमारा 1000, ठीक है ना। तो यानी क्या है, ये दोनों ए और बी फर्स्ट टाइम 1000 सेकंड पे मिलेंगे, ठीक है। सेकंड टाइम कब मिलेंगे, 2000 सेकंड पे, इसी का मल्टीपल। तीसरी बार 3000 सेकंड पे, चौथी बार 4000 सेकंड पे, पांचवी बार, ऐसे तो चलता रहेगा। लेकिन हमें बताना है लास्ट बार कब मिले, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि दौड़ खत्म कब हुई, ठीक है ना। देखिए जब दोनों दौड़ेंगे तो जो सबसे पहले दौड़ खत्म कर लेगा वो 200 सेकंड वाला, यानी टी ए, यानी जो पहला रेसर है ए, वो दौड़ खत्म कर लेगा। तो दौड़ खत्म कब करेगा वो समय निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे टाइम, एक चक्कर का टाइम कितना दिया हुआ है, 200 सेकंड, और एक चक्कर की लेंथ कितनी है, 800 मीटर। यहाँ से मैं स्पीड ऑफ ए निकाल सकता हूँ, कितना आया, 800 बटे 200, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अगर मुझे टोटल टाइम निकालना हो, टोटल टाइम किसका, एक, कि वो 18 किलोमीटर की दौड़ लगाते वक्त उसने कितना समय लिया, कैसे निकालेंगे, टोटल 18 किलोमीटर, यानी उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 18 मीटर बटे 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4500 सेकंड, ठीक है ना। तो 4500 सेकंड के बाद ए ने दौड़ पूरी कर ली और वो रेस से बाहर हो गया। दौड़ कौन रहा है ट्रैक के ऊपर, 4500 सेकंड के बाद ए दौड़ नहीं रहा है, उसकी दौड़ पूरी होगी, दौड़ कौन रहा है, बी। तो 4500 से पहले ही, देखिए यहाँ तो पॉसिबल नहीं है कि 5000 सेकंड पे वे दोनों मिल जाए, क्योंकि इस टाइम सिर्फ ट्रैक पे बी है, ठीक है ना। ए क्या हुआ, ए 4500 से पहले ही मिल सकता था, तो 4500 से पहले आखिरी वैल्यू क्या है, 4000 सेकंड, यानी ए जो है वो बी से मिला, तब आखिरी बार समय जब मिला तो आखिरी बार वो समय कितना था, वो था 4000 सेकंड, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x की वैल्यू क्या है, -5, और y की वैल्यू है -7। अगर x और y की वैल्यू छोटी है तो ब्रैकेट पुट कर दीजिए, अदरवाइज जो इक्वेशन है उसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिए ताकि क्वेश्चन को इजिली सोल्व किया जा सके। देखिए यहाँ पे 27x³ है, 27 को लिख सकता हूँ 3x का क्यूब, और 8y³ को लिख सकता हूँ 2y का क्यूब। तो हम फॉर्मूला बना के देखते हैं 3x माइनस 2y का क्यूब का, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का क्यूब, दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है, a है 3x, और 2y क्या है b। तो फॉर्मूला को खोलता हूँ तो क्या आएगा, 3x का क्यूब यानी 27x³ माइनस, ठीक है ना, 3 और a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर 9x² गुना b यानी 2y, ठीक है, प्लस 3, a की वैल्यू 3x इंटू b² मतलब 2y का स्क्वायर 4y² माइनस b³ मतलब 8y³, राइट। अब इसको लिखिए 27x³ माइनस 27 दूनी 54 54x² y, और ये कितना आ जाएगा 36x y² माइनस 8y³, ठीक है ना। ये है फॉर्मूले का एक्सपेंशन, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन ये दी गई है, 27x³ इसमें भी है और इसमें भी है, 28y³ सॉरी 8y³ इसमें भी है और नीचे फॉर्मूले में भी है। देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ 58 माइनस का 58x² और हमारे पास कितना है, हमारे फॉर्मूले में कितना चाहिए 54, तो यानी 4
एक्स स्क्वेयर वाई क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितना है, 31 एक्स वाई स्क्वेयर, फॉर्मूले में कितना चाहिए, 36, यानी 5 और जो है 5 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ 5 एक्स वाई स्क्वेयर घटा दूं, जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है नीचे वाली के बराबर आ गई। जो नीले कलर में है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये वाली 3x - 2y की क्यूब की क्यूब को लिख सकता हूँ। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3x - 2y का क्यूब। ठीक है, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, 3x, एक्स की वैल्यू कितनी है, -5, तो 3x की वैल्यू -15। ठीक है, और 2y की वैल्यू +14, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -15 +14, -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा माइनस। ये देखिए 4, यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस का एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा, -4x -5y। ठीक है, तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिखूँ, -15 +14, -1 का क्यूब -का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, -5 और -7, 35 हो जाएगा प्लस का। अंदर क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है, -5, वाई की वैल्यू -7, 4×5 और 7×35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 और 35 55। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए 55 और 35 की गुना पॉजिटिव आएगी और उसमें से एक घटाऊंगा तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन मेरा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 है और फोर्थ ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 है। यूनिट डिजिट से करता हूँ मैं, 35 को 55 से गुना करूंगा तो 5×2 = 25, यूनिट डिजिट क्या आएगा 5, और उसमें से एक घटा दूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। ठीक है, तो यानी ऑप्शन जो पहला है वो सही आंसर है।